हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जरा अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में बात करेंगे भारत सरकार की तरफ से रिलीज हुई शिक्षक भर्ती की नई वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें ऐसे कैंडिडेट जो बीएड या फिर डीएलएड क्वालिफाइड हैं, तो उनको तो आवेदन करने के चांसेस दिए ही जा रहे हैं। और ऐसे कैंडिडेट से फ्रेंड्स जो सिर्फ यूजी 55% या एवं मार्क के साथ क्वालिफाइड है, तो उनको भी आवेदन करने के चांसेस मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है, ऐसे मौके बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और इसमें देखिए, महिलाओं को 10 साल की छूट भी दी जा रही है एज में, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। और फ्रेंड्स, ये भारत सरकार की वैकेंसी, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आवेदन भी कर पाएंगे। और सेम ही आपको जो रिजर्वेशन या फिर एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, तो किसी भी कैंडिडेट स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी सेम ही रिजर्वेशन रिलैक्सेशन। और फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी है उस पर चलिए डिटेल से बात करती है। पर उससे पहले बता दें फ्रेंड्स कि यदि आप इस क्लास में आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको एक सटीक और फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई भी कर पाएँ। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसकी एक सटीक और फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई भी कर पाएँ। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर तरह के अपडेट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकती हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने सब्जेक्ट, पोस्ट है और अपने स्टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि वहाँ से भी रिलेटेड नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही इसकी नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद की तरफ से रिलीज हुई है। जैसे आपके केबीएस स्कूल होते हैं, और यानी कि केंद्रीय स्कूल, या फिर आपके जो नवोदय स्कूल होते हैं, तो सेम उसी तरह ये स्कूल भी होते हैं, जो कि आपके भारत सरकार के अंडर में आते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। और इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आपको, तो सारी आपको भारत सरकार की तरफ से ही मिलती है। और ये जो सेंट्रल स्कूल है फ्रेंड्स, एटॉमिक एनर्जी, तो इसके भी आपके पूरे भारत में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं। और पूरे भारत के कैंडिडेट्स यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, आपको आवेदन करने के चांसेस दिए जाते हैं। सेम ही प्रोसेस होते हैं सारे स्टेट के कैंडिडेट के लिए। देखिए, इसकी जो विज्ञापन रिलीज होने की डेट है 23 जनवरी है। और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी फ्रेंड्स, तो स्किल टेस्ट है प्लस डेमो क्लास के बेस पर इसमें आपकी सिलेक्शन होगी, या इंटरव्यू भी हो सकता है। और इसके लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देखिए टीजीटी पोस्ट के लिए जो है ट्रेंड है ग्रेजुएट टीचर है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपका यूजी क्वालिफाइड है यदि 50% के साथ, या फिर आप प्लस आपके पास बीएड डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 इयर्स की बैचलर डिग्री है विथ बीएड डिग्री, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 50% के साथ। और आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर सेकेंड में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, जो सीटेट की मार्क्स होती है वैसे फ्रेंड्स, जैसे कि एससी एसटी हैं तो उनकी थोड़ा लो होती है, यानी कि जो 83 होती है। और वैसे जो आपके अदर कैटेगरी की हैं तो 90 प्लस जो होती है फ्रेंड्स। और ये देखिए टीजीटी, इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं टीजीटी के अलावा अदर पोस्ट के लिए भी आए हैं। तो देखिए, टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट दी गई है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी हिंदी संस्कृत है, टीजीटी मैथ फिजिक्स है, टीजीटी जनरल साइंस बायोकेमिस्ट्री है, टीजीटी पेट दिए गए हैं मेल फीमेल, और टीजीटी आर्ट है, पीआरटी हैं, पीआरटी तेलुगु हैं, और बाल वाटिका टीचर्स, यानी कि जो आपके प्री प्राइमरी टीचर होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए दिया गया है कि आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट 3 इयर्स तक की, और आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। और टीजीटी सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस में आपके एटलीस्ट इसमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। और टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए, तो हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में तीनों साल हो, प्लस आपके पास बीएड डिग्री हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और टीजीटी मैथ फिजिक्स के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन ग्रेजुएशन एट लीस्ट 2 इयर्स हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ फिजिक्स और बीएड डिग्री होना चाहिए। टीजीटी जनरल साइंस बायोकेमिस्ट्री के लिए दिया गया है। देखिए, केमिस्ट्री एंड बॉटनी या फिर जूलॉजी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए एटलीस्ट 2 इयर्स तक की, और बीएड डिग्री होना चाहिए आपके पास। और देखिए, जो टीजीटी पेट के लिए दिया गया है मेल फीमेल के लिए, तो इसमें सबसे अच्छे रहते हैं कि आप बैचलर क्वालिफाइड है 50% के साथ,
तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये फिजिकल होते हैं, फिजिकली में आपको बीएड या फिर डीएलएड की कोई ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए जो टीजीटी आर्ट हैं, तो इसमें भी वैसे हैं सेम ही आपके यूजी बेस पर ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो होते हैं फ्रेंड्स से आपके फिजिकली इसमें देखे जाते हैं, तो इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, बीएड डीएलएड की। तो देखिए टीजीटी आर्ट के लिए भी दिया गया है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट 50% के साथ, तो आप क्वालिफाइड हैं और सॉरी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, यानी कि इंग्लिश मीडियम कि इसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और पीआरटी के लिए, तो पीआरटी में भी फ्रेंड्स दिया गया है 50% के साथ आपका क्वालिफाइड होना चाहिए यूजी, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और पीआरटी तेलुगु की भी दी गई है सेम 50% पास होना चाहिए आपका सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपका 12 पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट टेस्ट या फिर इंटरमीडिएट इट इक्विवेलेंट विथ, यानी कि आपका तेलुगु सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी साथ में क्या होनी चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। इसके साथ और भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो भी आपके पास ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल है इसमें से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए बाल वाटिका टीचर के लिए दिया गया है, तो बाल वाटिका के लिए पास इन सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपका 12 पास होना चाहिए फ्रेंड्स 50% के साथ है। और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए, या फिर प्री एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि DELCED होना चाहिए इसके साथ। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर देखिए इस ये नहीं है तो आपके पास बीएड नर्सरी होनी चाहिए। देखिए एक होती है बीएड, एक होती है बीएड नर्सरी। तो बीएड वैसे दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जो बीएड होते हैं जो आपके 6 के ऊपर क्लास के होते हैं, लेकिन ये बीएड नर्सरी ये छोटे क्लास के लिए होते हैं, आपके प्राइमरी टीचर के लिए। तो ये कोर्सेज बहुत कम ही लोगों के पास रहता है बीएड नर्सरी, तो इसमें देखिए चांसेस दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें सैलरी क्या बनेगी और आपको एज में छूट कैसे कितना मिलेगी। देखिए बाल वाटिका टीचर की दी गई है 27,625 रुपये पर मंथ सैलरी कंसोलिडेटेड। और पीआरटी की भी सेम दी गई है। और टीजीटी की जो सैलरी बनेगी 34,125 पर मंथ, ये भी कंसोलिडेटेड पर रहेगी। और ये देखिए बाल वाटिका पीआरटी की एज लिमिट आपकी 3 ईयर्स दी गई है, और टीजीटी की आपकी 35 दी गई है, सॉरी आपके 30 ईयर्स इसमें दिए गए हैं। और देखिए इसमें 30 ईयर्स में आपको SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, OBC को 3 ईयर्स की, और जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर्स की, यानी कि 40 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे 30 के बाद इसमें रिलैक्सेशन मिलने के बाद। और इसमें 35 है, तो इसमें देखिए एज पर जो फिजिकली कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, तो फिजिकली को वैसे 10 ईयर्स से लेकर के 15 ईयर्स तक की मिलती है छूट। तो देखिए इसमें जो आपके TGT हैं तो इनको भी सेम वही छूट मिलेगी। तो इसमें 35 है, तो आपकी 10 ईयर्स की छूट मिलने के बाद फ्रेंड्स आप 45 तक अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप देखिए वोमेन के साथ है, यदि आप इसमें से OBC हैं, ST हैं, तो आपको ये 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स अलग से भी ऐड होते हैं। यानी कि मान लीजिए आप OBC हैं प्लस वोमेन है तो 3 ईयर्स भी ऐड हो जाएगी, यानी कि आप 48 तक अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ आएंगे तो आपको दिख जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी दिख जाएगी फ्रेंड्स। इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं से दिख जाएगी। आपको आवेदन ऑफलाइन मोड में करना है फ्रेंड्स, तो यहीं से एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करेंगे। देखिए राइट साइड में जो 3 कॉर्नर दिख रहे हैं, 3 लाइन राइट कॉर्नर में, यहाँ आएंगे फ्रेंड्स तो इस सेक्शन में आपको एक पॉइंट दिख रहा है रिक्रूटमेंट, आप इसे ओपन करेंगे। देखिए रिक्रूटमेंट ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिख जाएगी। इसकी डेट भी दी गई है 5 फरवरी तक की। और इंगेजमेंट टीचर प्योरली, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, वैसे ये परमानेंट की नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स अप्लाई करते हैं तो आपका इसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि देखिए जब आपके परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आती है तो उसमें आपको आपके पास से एक अच्छा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यदि आप आवेदन कर रहे हैं इस टाइम, तो करना चाहते हैं, जब आपकी परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आती है तो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो भी कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स, और आपको जो सैलरी मिलेगी वो तो आपके लिए अच्छा ही है। और यहाँ आने के बाद देखिए एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को दिखा देते हैं।
और फ्रेंड्स ये इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद। तो देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो ऐड करने के लिए भी दिया गया है राइट साइड में, और यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं, एप्लीकेशन नंबर दिए गए हैं। आपको सारी डिटेल इसमें फिल करके आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सेल्फ अटेस्ट करके आपके 10th से ले करके यूजी पीजी जो भी है आपके पास, डीएलएड डीएड या डीएलएड, और या फिर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो उसको भी आपको ऐड करना है फ्रेंड्स। आपको ऐड करके सेल्फ अटेस्ट करके फ्रेंड्स जल्द से आवेदन कर दीजिए, क्योंकि आपको ऑफलाइन मोड में करना है। तो आवेदन आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर के थ्रू या फिर आप फ्रेंड्स डाक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।